हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्काईलाइन स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग क्राउन पब्लिकेशन वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान बुक से प्राचीन इतिहास के दूसरे चैप्टर सैंधव सभ्यता को पढ़ेंगे। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 85 है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग का तात्पर्य है कि जब लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, तो इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग में रखा गया है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि सिंधु सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता से किस प्रकार भिन्न थी। तो ऑप्शन है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, सही है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ये भी सही है। चित्रलेखीय लिपि अर्थात भाव चित्रात्मक लिपि जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। लोहे की खोज वैदिक काल में हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका आकार त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रिड पद्धति यानी जाल पद्धति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गाय का। नेक्स्ट है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो इस पैमाने की खोज कहाँ हुई थी। तो यह हुई थी लोथल में। ऑप्शन डी सही आंसर, लोथल। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। यह हुआ था भारत में। नेक्स्ट है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। तो पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है। लोथल। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कथन और कारण। कथन है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कथन सही है। और इसका कारण है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो यहाँ कथन जो है वो सही है और कारण भी सही है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए। लेकिन कारण जो है वो सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा कथन का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धौलावीरा। और यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह लूनी नदी के किनारे और गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भोगवा नदी। नेक्स्ट है, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने।
अपवाह तंत्र क्या है? तो किसी नदी या उसकी सहायक नदियाँ या धाराओं के द्वारा निर्मित जल प्रवाह की एक विशेष व्यवस्था है जिसमें नदियाँ एक दूसरे से मिलकर जल के एक दिशा में प्रवाह का मार्ग बनाती है, उसे ही अपवाह तंत्र कहते हैं। तो इसका विकास सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वी.ए. स्मिथ, एडम स्मिथ। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले सैंधव सभ्यता जो कि नगरीय सभ्यता थी, नंबर 4, इसका विकास कब हुआ? तो यह 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। उसके बाद वैदिक सभ्यता आई, लोहे का हल, लोहे का विकास या खोज वैदिक सभ्यता काल में हुआ। इसका काल क्या था? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, जिसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है। उसके बाद आहत यानी चांदी के सिक्के, ये कब मिले? तो 500 से 200 ईसा पूर्व तक। और सोने के सिक्के, तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण शासकों ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात में। फिर है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है, किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शहर योजना प्रणाली से, क्योंकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। सूची 1 में क्या है? प्राचीन स्थल दिया गया है। सूची 2 में पुरातात्विक खोज यानी इस स्थल से क्या प्राप्त हुआ है। तो पहला है लोथल, तो लोथल से हमें प्राप्त हुआ है गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह। कालीबंगा, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है जुते हुए खेत। धौलावीरा, धौलावीरा से हमें क्या प्राप्त हुआ है? हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ। और बनमाली, इसका नाम बनावली या बनमाली है, तो बनावली से हमें प्राप्त हुआ है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है ऑप्शन बी, धौलावीरा से। फिर है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बनावली या बनमाली। फिर है, युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है लोथल से। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा स्थल और उसके उत्खननकर्ता का नाम दिया गया है। तो हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी, सही है। लोथल, S.R. राव। सुरकोटदा, J.P. जोशी, ये भी सही है। धौलावीरा, V.K. थापड़, जो कि गलत है, इसके खोजकर्ता थे J.P. जोशी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है। फिर है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है यानी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। फिर है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो यह होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो।
नेक्स्ट, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्व प्राचीन सभ्यता थी। तो यह होगा सुमेरिया की सभ्यता, ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? तो आलमगीरपुर, यह उत्तर प्रदेश में है, सही है। लोथल गुजरात में है, यह भी सही है। कालीबंगा हरियाणा, जो कि गलत है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। रोपड़ पंजाब, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका सुमेल सही नहीं है। फिर है, किस सिंधु स्थल से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फांडा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल। नेक्स्ट, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो ये सारी सभ्यताओं का दिया गया है, इसका उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका। एज़टेक सभ्यता का विस्तार, इसका विस्तार था मेसो अमेरिका के दक्षिण भाग में। एज़टेक सभ्यता का विस्तार किधर था? मेसो अमेरिका के दक्षिण भाग में। मुइस्का सभ्यता, इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भाग में था। और इंका, इस सभ्यता का विस्तार दक्षिण अमेरिका में क्वीटो से सेंटियागो तक फैला हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सही क्रम हो गया एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में हड़प्पीय स्थल दिया गया, सूची 2 में इनकी स्थिति किस राज्य में है? तो मांडा कहाँ स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में है। कालीबंगा, यह राजस्थान में। राखीगढ़ी, यह स्थित है हरियाणा में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह प्राप्त हुआ है कालीबंगा से, ऑप्शन सी सही जवाब। फिर मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पशुपति की। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। किस नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सैंदो सभ्यता में लोथल एक ऐसा नगर था जहां घरों के दरवाजे पीछे की ओर न खुलकर मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? तो सिंध में अवस्थित कौन कौन है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है और चनहुदड़ो है। सुरकोटदा, यह कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी यानी विकसित हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मिस्र की सभ्यता। फिर सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राखल दास बनर्जी और
दयाराम साहनी। नेक्स्ट, चनहूदरों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए J.H. मैक ने। नेक्स्ट है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? तो हड़प्पा स्थलों की खुदाई में से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, शिखर सहित मंदिर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन सी सही आंसर। फिर है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? इसकी खोज हुई थी 1921 में। किसने किया? दयाराम साहनी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सर मार्टिन व्हीलर ने। फिर है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो प्रभारी थे सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी सही आंसर। फिर मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युत देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बनावली से। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कथन है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसमें दोनों कथन सही है। यह सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व थे, लेकिन यह वर्चस्वशाली नहीं थे। और उस काल में भारत में कपास से बने हुए सूती वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। हड़प्पा यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के। हस्तिनापुर तो यह है गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है नागार्जुन कोंडा, तो यह स्थित है कृष्णा नदी के तट पर। पैठन कहाँ है? गोदावरी नदी के तट पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है? तो यह मिला है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन ए सही आंसर। फिर है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, यह आश्रित होता है संस्कृति पर, ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन स्तरों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा की प्राप्ति हुई है? तो वृषभ मुद्रा की प्राप्ति कहाँ से हुई है? यह हुई है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन डी सही आंसर। फिर है, कब्रिस्तान में जहाँ से एक साथ पुरुष एवं महिलाओं को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है, युग्म शवाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह लोथल से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी होगा सही जवाब।
फिर है हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो यह होता था लाल रंग का। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी जिसके किनारे ये बस्तियां स्थित थी। तो हड़प्पा थी रावी नदी के तट पर, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल स्थित है भोगवा नदी के तट पर, और रोपड़ या सतलज नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर है सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो किसके लिए जानी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वे चारों पशु कौन कौन हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बाघ, गेंडा, भैंसा और हाथी। फिर है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन ए सही जवाब। नेक्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, और गाय के भी अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। शेर और गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, अर्थात सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी आर्यों की सभ्यता से भिन्न थी। क्यों भिन्न थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और आर्यों की जो वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन इसे आर्यों की सभ्यता से पूर्व रखा जाता है और इसका महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड, ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह मिला है कालीबंगन से, ऑप्शन डी। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है प्री आर्यन काल से, ऑप्शन ए। फिर है हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये सही है। बनावली हरियाणा, ये भी सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र में सही है। राखीगढ़ी राजस्थान, ये गलत है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में, और यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। यह कहाँ से हुई थी? यह हुई थी कालीबंगा में, ऑप्शन बी। फिर है किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रंगपुर से। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, जो कि गलत है। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं।
वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सही है कि उनकी मातृदेवी की पूजा की जाती थी। और तीसरा है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग, रथ का साक्ष्य कहीं से प्राप्त नहीं हुआ है। तीसरा ऑप्शन भी गलत है, तो इसका सही जवाब होगा बी, केवल 2। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। ऑप्शन डी सही जवाब। फिर है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, धौलावीरा। ऐसे तो सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा धौलावीरा। नेक्स्ट है, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। फिर है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो एम रफीक मुगल, इनका कहना था हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। EJH मैके का कहना था कि सुमेर से लोगों का पलायन हुआ। मार्टिन व्हीलर के अनुसार पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवर्तन हुआ। अमलानंद घोष के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणामस्वरूप हुआ। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो गलत है, क्योंकि एम रफीक मुगल, इनका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। तो ये जो कथन है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये इस कथन के खिलाफ थे, इसलिए ये ऑप्शन ए गलत होगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो मूल स्रोत है मोहर और बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, क्योंकि मंदिर के साक्ष्य तो मिले नहीं हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे। ये असत्य है, गलत है, क्योंकि लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित है लोथल, जो कि गुजरात में है। ऑप्शन सी सही जवाब। फिर है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन है? तो आर्थिक विकास का घोतक है मुद्राएं। ऑप्शन बी सही जवाब। फिर है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल, जो कि कहाँ स्थित है? यह है पंजाब में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये प्रमाण मिला है ऑप्शन बी, धौलावीरा से। फिर सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नृत्य करती हुई बालिका की। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल, लोथल कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में। ऑप्शन ए। फिर स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे नदियां थीं सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, गंगा नदी का कहीं जिक्र नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र।
नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में से कुएं के अवशेष मिले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। फिर है सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया। मानव ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? ऑप्शन सी सही जवाब होगा, घोड़े का। हालांकि घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं, लेकिन किसी भी मुहर पर घोड़े का अंकन प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल से सही है। दूसरा है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों एवं नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, नगरीय सभ्यता थी, ये भी सही है। तीसरा है हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ये कथन गलत है, तांबे का उपयोग करते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 एवं 2। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।